ऑडियो वीडियो सब ले लेंगे, बोल देना। आगामी 4 अप्रैल को स्थानीय प्राधिकरण के विधान पार्षद का चुनाव होना है। आपको मालूम है कि लगातार नॉमिनेशन के बाद से क्षेत्रीय पूरे जनप्रतिनिधियों का सम्मान के बाद और पूरे पंचायत में भ्रमण का काम चल रहा है। इसी भ्रमण के क्रम में आज पंडौल प्रखंड के पंडौल में, भगवतीपुर में, उसके बाद भौर घाट में, रघुनाथपुर में, लोहट में होते हुए राजनगर के कई मुखियाओं से मिलते हुए राजनगर प्रखंड के रमपट्टी, उसके बाद यहाँ चिचिरी प्रखंड में मिलते हुए आज हम अपने आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में उत्साह है और मतदाता जो है तय कर लिए हैं कि सुमन महासेठ जी के पक्ष में हम मतदान करेंगे। जो उत्साह का माहौल का कई कारण है, जिसमें पिछले 6 साल के कार्यकाल में जो पंचायती राज से जुड़े विकास के काम को या उसके सम्मान को बढ़ाने का काम लगातार सदन में आवाज़ उठाकर किए हैं, उसके कारण ही आम जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, जो पहला बार भी जीत कर आए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर जो चर्चा चलती है कि सुमन जी का कार्यकाल बहुत सकारात्मक रहा है, इसके कारण ही ये माहौल बना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। एक पार्टी, एक उम्मीदवार जो है एक झूठी अफवाह फैला करके वो कह रहे हैं कि अब जनप्रतिनिधियों को कोई भी विकास के योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज का जिस प्रकार से पिछले सत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों को विकास से जोड़ा गया है और आप भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, ये जनप्रतिनिधि उतना बेवकूफ़ नहीं है। कई हज़ारों वोट संघर्ष करके जीत कर आते हैं, इसलिए आप भरमाने का काम न करें। साथ ही साथ वो हम पर भी कॉरेस्पोंडेंस करते हैं कि सुमन जी ने क्या किया। तो 15 से 21 साल के जो कार्यकाल में सभी प्रतिनिधियों को मैंने विकास से जोड़ने का काम किया, सभी प्रतिनिधियों का मानधन दुगुना करने का काम किया, सभी प्रतिनिधियों का मान सम्मान बढ़े, समय पर वेतन भत्ता जाए, इसके लिए भी संघर्ष किए और आने वाले समय में और कई परिणाम सामने में आने वाला है। साथ ही साथ एक ऐसे प्रतिनिधि, ये आरोप ऐसे प्रतिनिधि लगा रहे हैं जो प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना चाह रहे हैं, उनके मुंह से एक आवाज़ भी आज के पूरे जिला के कोई जो हमारे प्रतिनिधि हैं आज तक सुने नहीं हैं कि वो क्या बोलेंगे सदन में जा कर के। आम जनता के बीच में भी एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। ऐसे प्रतिनिधि अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है कि जो अपने आप को प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनके मुंह का एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह और निवेदन है कि जो 4 तारीख का जो चुनाव है वो जात पात से उठ करके, धर्म से उठ करके और अपने आवाज़ को सदन में बुलंद करने वाला प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, अपने आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला प्रतिनिधि को चुनना है। इसीलिए ये आप लोग को 4 तारीख का जो चुनाव है, 4 तारीख के चुनाव में अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रथम वरीयता का वोट सुमन कुमार महासेठ को दे करके विजय बनावे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा, भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। मेरी पार्टी माननीय श्री सुमन कुमार महासेठ जी के समर्थन में मधुबनी जिला के सभी 21 प्रखंड में लगातार भ्रमण कर रही है और मैं दूसरे चक्र में, प्रथम चक्र में मैंने अपने साथियों के साथ, माननीय सुमन जी के साथ पूरे 21 प्रखंडों का दौरा किया, सम्मान समारोह में भाग लिया और आज फिर हम दूसरे चक्र में 9 प्रखंडों में भिन्न भिन्न जगहों पर ज़्यादा करके जनसंपर्क के माध्यम से हम अभी सभी माननीय जो हमारे वोटर्स हैं, मतदाता मालिक हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क चल रहा है। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है मतदाता मालिकों से जो हमें समर्थन मिल रहा है, उनसे जो हमें प्रामाणिक एक सपोर्ट मिल रहा है, उससे लगता है
कि 100% सुमन कुमार महासेठ जी की जीत सुनिश्चित है और ये प्रथम वरीयता के ही मत में निश्चित रूप से इनको विजय मिलेगी और 4 तारीख के बाद वो फिर 7 तारीख को जो गिनती होगी उसमें हमारा है ना जो लक्ष्य पूरा होगा और मधुबनी प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 22 से सुमन जी निर्वाचित होकर के पटना बिहार विधान परिषद में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हीराकांत मिश्र, मुखिया ग्राम पंचायत राज परिहारपुर, विधान पार्षद निवर्तमान विधान पार्षद श्री समीर कुमार महासेठ जो इस बार सुमन कुमार महासेठ जो इस बार भी प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ हैं और साथ रहेंगे और उनकी जीत भी सुनिश्चित है।